चलिए शुरू करें। तैयार हो आप? मैं बीज फेंकूंगा, आपको पकड़ लेना है। जो सुस्त है उसके बगल से बीज निकलते जाएंगे, जो चुस्त है वो पकड़ लेगा बीजों को। सबसे पहली चीज आप जानते हैं, वी लिव इन अ सिक वर्ल्ड। हम एक बीमार दुनिया में रहते हैं। जानते हैं जिस दुनिया में हम हैं The world वो बीमार है। मैं 10-20% की बात नहीं कर रहा हूं। I'm not talking about 10-20%. एक स्टडी के अनुसार, मैं रिसेंटली एक स्टडी को पढ़ रहा था, उसके अनुसार 95% लोग इस पृथ्वी पे बीमार हैं। और अगर उस परमेश्वर की पूर्ण इच्छा इस पृथ्वी पे पूरी होती, और अगर जैसे कई लोग बोलते हैं अरे उसकी मर्जी ना हो तो बीमारी नहीं आ सकती, तो अगर उसकी इच्छा से आज 95% लोग सताव में हैं, लोग कैंसर से मर रहे हैं, लोग एड्स से मर रहे हैं, लोगों के हार्ट फेल हो रहे हैं, बच्चे बीमारी में मर रहे हैं, तो फिर ही इज एन इविल क्रिएटर। तो फिर वो एक बहुत ही दुष्ट सृष्टि करता है। फिर वो एक अच्छा परमेश्वर नहीं, वो फिर उन शैतान बच्चों की तरह है जो एक मेंढक को पकड़ लेते हैं, उस पे पत्थर मारते हैं, या एक जानवर को पकड़ लेते हैं बेजुबान और उसको मार मार के लहूलुहान कर देते हैं और उससे उनको मजा आता है। तो उस खुदा को सताओ दे दे के, अपने सृष्टि को सता के उसको मजा आता है। फिर क्यों मैं आपको ये बात बता रहा हूं? Why am I telling you this? क्योंकि अपने आसपास की परिस्थिति को देखकर आप परमेश्वर की परिभाषा को नहीं जान सकते। यीशु मसीह आया प्रकट करने के लिए कि परमेश्वर पिता कैसा है, और उसने कहा कोई नहीं जानता उस स्वर्गीय पिता को, केवल उस पुत्र को जो उसके अंदर में से निकल के आया है। एक पहली बात जान लो, परिस्थितियां हमें नहीं बता सकती सत्य क्या है। इसीलिए तो आज इतने लोग नास्तिक हैं, क्योंकि जब आसपास देखते हैं, When they look around, तो उन्हें दिखता है। मैंने आपको क्या बोला था, अगर आप किसी राज्य में जाओ, जैसे सऊदी अरेबिया जाओ जहां पे राजा हैं, या दुबई जाओ, और वहां पे आप देखो लोग मर रहे हैं सड़क में, खाने को नहीं है, भूख से मर रहे हैं, लोगों के पास अच्छी सुविधाएं नहीं है, तो वहां से आपको क्या पता लगता है? राजा कैसा है उस जगह का? दुष्ट है। तो इससे हमें पता लगता है कि कोई तो है जो इस पृथ्वी पे राज कर रहा है, जो दुष्ट है। परमेश्वर इस पृथ्वी पे अभी राज्य नहीं कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड इज कमिंग, टॉकिंग अबाउट डेविल। यीशु ने कहा इस जगत का राजकुमार आ रहा है, वो शैतान की बात कर रहा है। So, कौन रूल कर रहा है इस पृथ्वी पे अभी? Who is ruling on the earth? क्योंकि जब आप आसपास देखो तो आपको पता लग जाएगा कोई विकेट बंदा है जिसको मजा आ रहा है सताव देकर लोगों को, क्योंकि पृथ्वी पर अभी उस खुदा की इच्छा पूरी नहीं हो रही। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा कि तुम ऐसे प्रार्थना करो कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा पृथ्वी पे पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। यानी पृथ्वी पे उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। इसीलिए तो प्रभु ने कहा मैं ये प्रार्थना करो, स्वर्ग में उसकी इच्छा 100% पूरी होती है। इसीलिए स्वर्ग में कोई आंसू नहीं, इसीलिए स्वर्ग में कोई कैंसर नहीं, इसीलिए स्वर्ग में कोई रेप नहीं होता, इसीलिए स्वर्ग में कोई बच्चा बचपन में नहीं मरता, क्योंकि एक अच्छा पिता है जो राज्य कर रहा है स्वर्ग में। मगर पृथ्वी पर अभी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। शैतान राज्य कर रहा है इस पृथ्वी पर। अमेरिका में स्लेवरी जो है, दास बनाना लीगल था। और आप देखेंगे अब्राहम लिंकन जो थे वहां के राष्ट्रपति, उन्होंने एक नई घोषणा निकाली जिसको बोला गया है इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, को बोला गया है मुक्ति उद्घोषणा। मुक्ति उद्घोषणा। और ये मुक्ति उद्घोषणा क्या थी? उन्होंने एक नियम निकाला, एक बिल निकाला लीगली, कि आज के बाद जो हुआ था 1863 में, 1863 में, 63 में, वहां पे अब्राहम लिंकन ने बोला आज के बाद अब कोई दास नहीं बना सकता, इलीगल है दास बनाना। ध्यान से सुनो मेरी बात। लीगली ये डिक्री निकाल दी गई एक राष्ट्रपति के द्वारा अमेरिका में, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है। तो आपको क्या लगता है फिर क्या हुआ होगा? Nothing would have happened after that. So legally 1863 में क्या हुआ? स्लेवरी एंड हो गई लीगली। मगर रियलिटी में
100 साल लग गए सारे स्लेव्स को फ्री होने में। क्यों? Why? पहली बात, क्योंकि कई जो दास थे, गुलाम थे, उन गुलामों को पता ही नहीं था कि उनकी आजादी की घोषणा 100 साल पहले हो चुकी है। Jesus said, "You shall know the truth, and truth will set you free." यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। ओके, 100 साल हो गए, It's been 100 years. फिर भी लोग गुलामों को रखे हैं अपने घर में, और वो क्या चाहते हैं? इस गुलाम को कभी भी ये इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन नहीं सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन इसको पता लग गया ये खड़ा हो जाएगा अपने अधिकार में। ऐसे ही शैतान चाहता है, इनको ईसाई बनाए रखो, रीति रिवाज करो, मोमबत्तियां जलाओ, मगर सत्य इनके कानों में अगर पड़ गया तो ये खड़े हो जाएंगे अपने अधिकार में, और फिर मैं इनको बांध ना पाऊंगा। आप हर संडे यहां पे गवाही देखते हो, लोग क्या कहते हैं? हमें नहीं पता था हमारा अधिकार, हमें नहीं पता था घोषणा करना। जिस दिन से घोषणा करने लगे, कैंसर चंगे हो गए, दुष्ट आत्मा से आजाद हो गए, अलग अलग बीमारियां चंगी हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य को जान लिया है। और यीशु मसीह ने कहा, जब तुम सत्य को जान लोगे तो वो तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद कर देगा। इसका मतलब आप उतने ही आजाद हो जितना सत्य को आप जानते हो, उतना नहीं जितना आप गिड़गिड़ाते हो, उतना नहीं जितना आप उपवास करते हो, जितना आप सत्य को जानते हो। हालेलुया।